Hello students, you are most welcome in Learn Easy classes. In previous lecture, we have already discussed about the control and coordination in plants and animals. So students, अगर आपने control and coordination का part 1, part 2 and part 3 अभी तक नहीं देखा है, then please click the link which I have given in the description box. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट mock series, and I hope it will help you to evaluate yourself. So students, we'll start now. The plant hormone which is essential for cell division is, can you guess what is the right answer? Plant hormone कौन-कौन से थे और उनका क्या फंक्शन था? थोड़ा सा रिमाइंड करिए जब मैंने आपको पार्ट 1 में प्लांट हार्मोन के बारे में बताया था. यस, साइटोकाइनिन. राइट आंसर क्या है बच्चों? साइटोकाइनिन. The root of the plant is said to be positively geotropic, positively phototropic, negatively geotropic, positively thigmotropic. प्लांट्स की रूट इनमें से किस टाइप का ट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है? आपने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़े थे और डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट्स मैंने आपको पार्ट 1 में डिस्कस किए थे. सो आप गैस कर सकते हैं. गैस किया कुछ? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट होती है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में बढ़ती है और जबकि स्टेम होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है और जो प्लांट की रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है. मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज टेस्टिस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रिनल. Which one is the master gland of our body? जब हम पार्ट 2 में डिस्कस कर रहे थे इंडोक्राइन सिस्टम, तब मैंने आपको ह्यूमन के जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था. तो थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करिए. पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में होती है. बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी अदर ग्लैंड जो हैं उनके जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम करती है और सबसे ज्यादा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं. सो दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. Which of these plant hormones is a growth inhibitor? Ethylene, auxin, abscisic acid, cytokinin. प्लांट हार्मोन को थोड़ा सा रिकॉल करिए. कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि ग्रोथ को रोक देता है, ग्रोथ इनहिबिटर है? यस, एब्सिसिक एसिड. राइट आंसर क्या है बच्चों? एब्सिसिक एसिड. Which of the following is not a plant hormone? इनमें से प्लांट हार्मोन नहीं है. ऑक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड. प्लांट हार्मोन कौन कौन से थे? ऑक्सिन भी था, साइटोकाइनिन भी था, एब्सिसिक एसिड भी था. और राइट आंसर गैस कर सकते हो. यस, एस्कॉर्बिक एसिड जो कि प्लांट हार्मोन नहीं है. The movement of a plant part in response to the force of attraction exerted by the earth is called hydrotropism, geotropism, chemotropism and phototropism. Can you guess the right answer, guys? Geotropism. Geotropism जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट में, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है और जो हमारा शूट, प्लांट का शूट होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है. The growth of the pollen tubes towards the ovule caused by sugary substance as stimulated is an example of
फोटोट्रोपिज्म, क्लोरोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। राइट आंसर क्या है? कीमोट्रोपिज्म। The stimulus in the process of thigmotropism is touch, gravity, light, chemical. Guess the right answer. Touch. Which hormones bring about contraction of the uterine wall leading to labor pain? Can you guess the right answer, guys? जब हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने फीमेल हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो आंसर तो आपको पता है। यस, कम ऑन गाइस। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। The site of intelligence and voluntary action in the brain is cerebellum, cerebrum, pons, medulla oblongata, cerebrum, क्योंकि सेरिब्रम में ही जो मेन थिंकिंग पार्ट है और जो हमारी ब्रेन की जो पूरी मेमोरी जो से हम कह सकते हैं वो सेरिब्रम है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी है हमारे ब्रेन का, और जितना भी हमारे वॉलेंट्री मोस्टली एक्शन, वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं और जो हमारी थिंकिंग पावर होती है वो सब हमारी कहाँ रिस्टोर होती है? सेरिब्रम में। The structure and functional unit of nervous system: brain, spinal cord, hormone and neuron. Yes, what is the right answer, guys? Neuron. Neuron या nerve cell भी हम इसे कहते हैं। The gap between two neuron, dendrite, synapse, axon and impulse. दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप था, क्या है वो गैप? यस, व्हाट इज द राइट आंसर, गाइस? सिनेप्स। दो जब न्यूरॉन के, एक न्यूरॉन का टर्मिनल इन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में ये प्रोसेस होती है सिनेप्स। The brain is responsible for thinking, regulating the heartbeat, balancing of body, all the above. Can you guess the right answer, बच्चों? Yes, all the above, क्योंकि ब्रेन थिंकिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थिंकिंग के लिए हमारा सेरिब्रम, रेगुलेटिंग ऑफ हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी हमारा हिंड ब्रेन। ओके गाइस, A cell, group of cells in a sense organs which is sensitive to a particular type of stimulus is called interceptor, effector, receptor, acceptor. What is the right answer? जब हमने पढ़ा था पर्टिकुलर स्टिम्यूल्स के बारे में कुछ, जब हमने नर्वस सिस्टम एनिमल्स का स्टार्ट किया था जस्ट पार्ट 2 में, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था। यस, कैन यू गेस? रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, और वहां पर पर्टिकुलर स्टिम्यूल्स के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। The growth movement of a plant part in response to the touch of an object is called thigmonasty, hydrotropism, thigmotropism, geotropism. Can you guess the right answer? थिग्मोट्रोपिज्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझने वाली है कि थिग्मोट्रोपिज्म और थिग्मोनेस्टी, हम थिग्मोनेस्टी भी कह सकते थे पर हमने थिग्मोट्रोपिज्म क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ मूवमेंट है, ग्रोथ हो रही है प्लांट के पार्ट में, सो दैट दिस इज कॉल्ड द थिग्मोट्रोपिज्म। डायरेक्शनल मूवमेंट है यहाँ पर, ग्रोथ मूवमेंट के साथ साथ क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट है, so that's why this is called the thigmotropism. Which of the following act as a stimulus in the process of hydrotropism? Hydrocarbon, hydrogen oxide, hydrogen chloride, hydrogen peroxide. Yes, what is the right answer? Hydrogen oxide, यानी कि water. The plant part which exhibit negative geotropism is root, stem, branch, leaves. Is too easy? Yes, what is the right answer? Stem. Stem negative geotropism शो करता है और root positive geotropism.
It's too easy na? The rate of growth in roots it decreased by one of the following plant hormone. The plant hormone is gibberellin, cytokinin, auxin, ethane. Yes, what is the right answer guys? Auxin. ऑक्सिन वैसे तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, बट जो रूट की ग्रोथ होती है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि मोस्टली बच्चे यहाँ पर ऑक्सिन तो चूंकि ग्रोथ प्रमोटर है तो इसलिए ऑक्सिन को भूल ही जाते हैं, जबकि ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ प्रमोटर है, बट रूट के केसेस में ये ग्रोथ को डिक्रीज कर देता है. ओके गाइस. Most of the plant hormones promote the growth. A plant hormone which inhibit growth. Yes, can you guess the right answer guys? Abscisic acid. Abscisic acid जो है वो growth inhibitor है. बाकी जितने भी आपके प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन, वो मोस्टली ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. Which of the following helps in maintaining posture and balance of the human body? हमने ब्रेन के पार्ट पढ़े थे जब ब्रेन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे थे. तो कौन सा पार्ट ऐसा था जो बॉडी पोस्चर को मेंटेन और बैलेंस करने में हेल्प करता है? यस, गेस द राइट आंसर गाइस. सेरिबेलम, जो कि हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है. हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, और जो कि पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है. सेरिब्रम हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है. सेरिबेलम, मेडुला और पोन, ये तीनों हिंड ब्रेन के पार्ट हैं, जिसमें कि सेरिबेलम ये राइट आंसर है. One of the following acts as an endocrine gland as well as an exocrine gland. This one is salivary gland, pancreas, pituitary gland, parathyroid. What is the right answer guys? Pancreas. Pancreas endocrine glands और exocrine gland दोनों की तरह एक्ट करता है, क्योंकि पैंक्रियास से हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रीट होते हैं. हार्मोन जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लैंगरहैंस के आइसलैंड में जो होती है, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता, और पैंक्रियास से जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, डक्ट्स जो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में. तो इस वजह से जो पैंक्रियास को हम एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह से ट्रीट करते हैं. cerebellum, medulla and pons are the part of, very easy, yes, midbrain, hindbrain, forebrain, spinal cord. राइट आंसर हिंड ब्रेन. ये तीनों हिंड ब्रेन के ही पार्ट है. The olfactory receptor in humans are located in. There are 5 types of receptors. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे. तो olfactory receptors ह्यूमन के किस सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं? यस गाइस, गेस द राइट आंसर. नोज. नोज में olfactory रिसेप्टर होते हैं, जो कि स्मेल के लिए, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं. The spinal cord originate from cerebrum, cerebellum, medulla, pons. Yes, what is the right answer guys? Medulla. मेडुला ही आगे कंटिन्यू हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि ब्रेन का, हिंड ब्रेन का पार्ट है. All voluntary action of our body are controlled by cerebrum, cerebellum, medulla, pons. यहाँ पर टर्म ध्यान से पढ़िए. वॉलंटरी एक्शन, जो कि हम सोच समझ कर करते हैं, अपनी विल के अकॉर्डिंग हम जो भी एक्शन करते हैं, तो सोच समझ कर करते हैं. तो क्या होगा राइट आंसर? जरा सोच समझ कर आंसर दीजिए बच्चों. यस, राइट आंसर गैस कर लिया. फिर सेरिब्रम, जो कि हमारे ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि मेन थिंकिंग पोर्शन है. तो मेन थिंकिंग जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, वॉलंटरी एक्शन हम सोच समझ कर ही करते हैं. तो राइट आंसर क्या है बच्चों? सेरिब्रम. The part of brain which controls the involuntary actions such as heartbeat, breathing, blood pressure, etc. Medulla,
pons, cerebellum, cerebrum। यहाँ पर इनवॉलेंट्री एक्शन से हमारा मतलब है कि जो भी जिस पर हमारी विल के ऊपर जो भी हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारी विल पर डिपेंड नहीं होते। हार्ट बीट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ये ऑटोमेटिक होते रहते हैं। कौन सा ब्रेन का पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? गेस द राइट आंसर गाइस। मेडुला। यस, राइट आंसर इज मेडुला। The part of brain which take part in regulating respiration in the human body. Respiration center कहाँ होता है ब्रेन में? Cerebellum, medulla, cerebrum, pons. Yes guys, guess the right answer please. Pons, right answer है हमारा। In neuron, the conversion of electrical signal to a chemical signal occurs. Dendrites, cell body, axon in myelin sheath. Yes, guess the right answer guys. Axon in. Axon in में जब सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है तब इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिनेप्स जो होता है दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप। Which of the following are often called gland of emergency? Thyroid, pituitary, adrenal, pancreas. इंडोक्राइन सिस्टम में हमने फाइट टू फाइट रिस्पॉन्स डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिकॉल करिए स्टूडेंट्स। यस, कैन यू गेस द राइट आंसर? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ओके, और कहां पर होती है एड्रिनल ग्लैंड? हमारी किडनी के जस्ट ऊपर कैप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होती है। इट मींस the use of iodized salt is recommended to prevent diabetes, gonorrhea, dysentery, goiter. Yes, guess the right answer guys. Goiter. आयोडाइज सॉल्ट होता है वो इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन का सिंथेसिस हो सके। थायरॉक्सिन की जो सफिशिएंट थायरॉक्सिन नहीं जब सिंथेसिस हो पाता तब ये ग्वाइटर की डिजीज हो जाती है। हमारा जो गला होता है वो बहुत नेक का रीजन होता है, बहुत मोटा हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है। ओके गाइज, सो गाइज मैंने अभी कुछ आपसे एमसीक्यूज डिस्कस किए। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा और आपने समझ भी पाया होगा कि कितना आप अभी तक सीख पाए हो, कितने क्वेश्चंस के आपने सही आंसर दिए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। अब मैं डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर ही बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनके क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और जो भी आपने टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए थे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में, उनमें से ही आंसर आपको मिलेंगे। और अगर फिर भी सो गाइज, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको ना समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। ओके गाइज, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपके आगे आने वाले लेक्चर मिस ना हो। सो गाइज, बाय बाय।